नमस्ते दोस्तों, मैं अवंतिका सिंह टैरोट बेबलिफाई मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो क्रिस्टल से रिलेटेड है। जी हाँ, क्रिस्टल जो कि एक एनर्जी है और अगर इसको रॉ फॉर्म में लिया जाए, अगर आप ओरिजिनल, सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो इसको बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में जानना ताकि आप अपने लिए सही क्रिस्टल को सजेस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल हैं, लाखों क्रिस्टल मार्केट में हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब स्टार्टिंग है, या अगर आप बिगनर हैं या किसी रिलेशनशिप से किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, वेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो बेहद कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत समझ में नहीं आता कि हम उसको क्या करें। तो आज इसी टॉपिक पे मैं कुछ क्रिस्टल्स, 3 क्रिस्टल्स ऐसे लेके आई हूँ जो कि आपके अलग अलग चक्रों के लिए काम करते हैं और इनका अलग अलग आपके लाइफ में रोल है। तो पहला है रोज कोटास, जिसे हम लव स्टोन भी कहते हैं। ये रहा रोज कोटास। बेसिकली रोज कोटास हार्ट चक्रा को, लव रिलेशनशिप को, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और भी कई कामों को ये कोई चीजें इससे हील की जाती है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज कोटास हो या कोई भी क्रिस्टल हो, आपका कनेक्शन और आपकी एनर्जी ही क्लियर करती है कि ये आपके साथ कैसे काम करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई डॉल्फिन हो, आपने डॉल्फिन शो आई होप देखा होगा, उसमें जो ट्रेनर होता है, डॉल्फिन अपनी ट्रेनर की ट्यूनिंग को समझती है। क्रिस्टल एक ऐसी ही वाइब्रेशन है, ठीक है। आपको एक कनेक्शन डेवलप करना होगा, आपको उनसे इंट्यूशंस हाई करना होगा, तब ये क्रिस्टल आपके लिए काम करते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, किसी को अगर अपना दोस्त बना रहे हो, तब आपका दोस्त सुनेगा। तो क्रिस्टल एक ऐसी ही एनर्जी है। ये हार्ट चक्रा को हील करने के लिए काम आता है और रिलेशनशिप को हील करने का। अगर आपके लव रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं है या फिर आपके और उनके चार्ट में गड़बड़ है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कुंडली एनालिसिस करने के बाद कौन सा रोज कोटास कितने ग्राम का, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, उसके साथ क्या चैंटिंग होनी चाहिए, आपको उसके साथ कौन से मंत्रा का उच्चारण करना है और कैसे हील करना है, ये तो डिपेंड ऑन चार्ट करता है, पर्सन टू पर्सन करता है जब आपका एनालिसिस होता है। लेकिन अगर रोज कोटास, मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत गड़बड़ है और आप एक इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है, आपको अपने पार्टनर से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कि कैसे करें, तो आप इस हार्ट चक्रा के स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपको सबसे पहले फुल मून में चार्ज करना है। याद रखिए कि फुल मून जब भी आता है, उसके एक दिन पहले अपने बे लीफ पे आप अपने विश को लिखिए और उसको बर्न कर दीजिए, उसके धुएं को बर्न कर दीजिए। ऐसे ही सेज लीफ लेना है, एक ड्रॉप आप केवड़ा जल भी ले सकते हैं, एसेंस ले सकते हैं, और उन सब का धुआं आपको इस रोज कोटास पे के बॉल पे अच्छी तरीके से डालना है। इसको चारों तरफ से घुमा के क्लीन करना है और सिंपली मून लाइट में बैठ के अपनी हार्ट चक्रा के सामने पहले लेफ्ट हाथ, उसके ऊपर राइट हैंड, और इसको आपको सेंटर बीच पे प्रेस कीजिए। और अगर आपने ब्रेसलेट रखी है तो ब्रेसलेट को आप ऐसे पकड़ सकते हैं और उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और आपको इससे कनेक्शन डेवलप करना है। हार्ट चक्रा का बीज मंत्र यम का जप कर सकते हैं, जिससे रोज कोटास चार्ज भी होता है और हर फुल मून में इसको चार्ज भी करना है। इस पे आपको एक मून के जैसे, हालांकि ये मैंने राउंड शेप में लिया, इसके अंदर एक मून का शेप भी दिखाई देगा, शायद, मुझे पता नहीं है, इसके कैमरे में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे मून का शेप भी है। चंद्रमा हमेशा मन और भावनाओं का कारक होता है, इसलिए रोज कोटास आपको आपके रिलेशनशिप पे, आपके हार्ट चक्रा को हील करने में आपकी बेहतर मदद करेगा। आई होप कि मैं क्लियर हूँ आपके लिए। अब आपको रोज कोटास से रिलेटेड अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM मैसेज कर सकते हैं। 200 से ज्यादा अगर कमेंट आए तो मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। अपने दूसरे क्रिस्टल एमेथिस्ट पे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि आजकल की जद्दोजहद की जो जिंदगी है उसमें बिना स्ट्रेस से आप रह ही नहीं सकते। स्ट्रेस और इंसान का तो रिश्ता ही ऐसा हो गया है जैसे चोली और दामन का साथ हो। इससे स्ट्रेस को बहुत तगड़े ढंग से रिलीफ मिलता है, रिलीफ
रिलीज करता है। जबकि मैंने पहले ही रोज कोडास के वक्त जो एक्सप्लेन कर रही थी उसमें मैंने बताया है कि क्रिस्टल इज ए एनर्जी। ये एमेथस इज टोटल, ये मेरे पास तो बहुत रॉ फॉर्म है, बहुत ही एक अच्छी जगह से जहाँ से डायरेक्ट इसको समुंदर से निकाला जाता है, ये मैंने वहाँ से लिया था। और मेरा चूंकि काम 24/7 एक निगेटिविटी से डील करना है, जैसे जो लोग मेरे पास आते हैं जाहिर सी बात है वो बड़े हैप्पी मूड और बैलेंस तो नहीं होंगे, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और समटाइम केसेस इतने ख़राब होते हैं कि मेरा भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है उनकी काउंसलिंग करने में, उनकी निगेटिविटी को हटाने में। ऐसे में एमेथस बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमेशा एमेथस का राइट फॉर्म, लेकिन हाँ क्रिस्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धोखाधड़ी बहुत हो रही है तो बी अवेयर, आपको कहाँ से क्रिस्टल्स लेना है, वो जगह लोग जाने पहचाने होनी चाहिए, सही जगह से होना चाहिए। मैं जिनसे लेती हूँ वो बहुत तगड़े जानकार हैं, हालांकि मेरी गुरु भी हो रहे हैं, वो मेरी गुरु भी है, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था तो मैंने इसको लिया था। आपको अपने टेबल पे जहाँ बेडरूम है वहाँ पे रखना है। रात को आप इसके साथ रोजमेरी ऑयल या लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेगनेंस के लिए आप कैंडल जलाएं, उस पर वाटर वेपोरेट करें, जो कि एक यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास ये है। इसमें एक मैं हालांकि अभी ऊपर कैंडल रखा है लेकिन अक्सर मैं नीचे कैंडल रखती हूँ, इस पर वाटर डाल के, और आपका ये ऑयल एसेंशियल्स ऑयल जो आपका रोजमेरी है और लेवेंडर ऑयल है इसको डाल देती हूँ। और उसके बाद अगर आप सोते हैं तो ये स्ट्रेस को पूरी तरीके से खींच सकता है। और इवन अगर आप मेडिटेट करते हुए एमेथस को सामने रखें और थोड़ी देर के लिए इससे कनेक्शन स्थापित करें, और अगर आप इससे थोड़ी, लेकिन ये सब एकदम से नहीं होगा, ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आप बैठे बोलोगे हो जा और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको इससे कनेक्शन बनाने के लिए आपको स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। एक बिगिनर्स प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट यूट्यूब से देख के मेडिटेशन ना शुरू करें, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब से मेडिटेशन तो शुरू किया, वाइब्रेशन उनकी हाई हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बैलेंस करें। कई बिना गाइडेंस, बिना राइट कोच के गलती भी मत करना इसकी, ठीक है। तो जरूर एक बार अच्छे कोच या लाइफ स्टाइल से मेडिटेशन आपको शुरू करें। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपकी जो भी विश है, स्ट्रेस रिलीज है, थोड़ी देर अगर इसको पकड़ के आपने इस एनर्जी को अपने आप से कनेक्ट किया, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में जाते हैं आपको ये बात समझ में आने लगती है कि आपका कनेक्शन कैसे किसके साथ डेवलप हो रहा है। इवन आपकी लाइफ में जिस भी तरह का स्ट्रेस है, जिस भी तरह का ऑब्स्टिकल है, स्ट्रेस तो रिलीज होगा ही, साथ ही ये क्रिस्टल आपके ऑब्स्टिकल का सॉल्यूशन यानी आपकी इंट्यूशन को हाई कर देता है, जिससे आपको होने वाले स्ट्रेस और चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपको इनर सेल्फ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एमेथस की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप क्लियर हो गए, आई होप कि आपको ये चीज अब बहुत बेनिफिशियल लग रही होगी, तो बिल्कुल आप इसका यूज करें। अब लास्ट नॉट द लीस्ट इज सिट्रेन। सिट्रेन का ये मेरे पास रॉ फॉर्म है। अगर आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस वेल्थ चाहते हैं तो सिट्रेन से बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल बाकी देखिए, क्रिस्टल, बार बार मैं बोल रही हूँ कि क्रिस्टल एक एनर्जी है और एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, बाकी चीजें आपकी भी पर्सनैलिटी पे डिपेंड होती हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि सिट्रिन मुझे मिल गई, अब पैसा आ गया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, सिट्रिन आपकी वेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसको वेल्थ के लिए ही चुना जाता है। अगर आप सिट्रिन को अपने स्टडी टेबल पे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगर किसी चीज की तैयारी कर रहा है, करियर में ग्रोथ के लिए तैयारी कर रही है या प्रमोशन की एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, तो वहाँ टेबल पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पे रख सकते हैं, अपने वॉलेट पे रख सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को अलाइनमेंट पे लेके आता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देगा आपको, और आपके कॉन्फिडेंस को एक अलाइनमेंट, एक किक हमेशा मिलती रहती है। आप अवेयर रहते हैं, आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं, और वेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो ऑब्स्टिकल है, काम होते होते रह गया, पैसा आते आते रुक गया, उसमें आने वाली हर निगेटिविटी को क्लियर कर देता है। बट इन सब के साथ अगर कोई चीज फोकस करने वाली बात है तो वो है आपकी वाइब्रेशन। मैं हमेशा एनर्जी और वाइब्रेशन पे बात करती हूँ। इन द बिगिनिंग आपको ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको अब मेडिटेट करके अपने 7 चक्रा को हील करना होता है। तो ये सोलर एप्लेक्स को एनहांस करता है। तो अगर आप
रात को इसको पानी में डाल दो और सुबह उठ के काली पेट ये पानी पिए। और उसके साथ सोलर प्लेक्स का बीज मंत्र रम, ठीक है, रम का उच्चारण अगर करते हैं, ठीक है, तो रम का उच्चारण करते हैं, उसकी चैंटिंग करते हैं, इसको हाथ पे पकड़ के नवल एरिया के 2 उंगल ऊपर अगर आप रख के चैंटिंग करें और ऐसा 21 डेज कर ले तो सेट्रन अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। तो यस, वेल्थ से रिलेटेड अगर इसको आप यूज कर सकते हैं। वेल्थ से रिलेटेड बाकी सारी चीजें भी हैं, बट सेट्रन को बेसिकली वेल्थ के लिए ही माना जाता है। आई होप कि क्रिस्टल से रिलेटेड ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर ये चीज आपको अच्छी लगती है, उससे ज्यादा आपको और किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, तो वो टॉपिक जरूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। गॉड ब्लेस यू।